इस विवाद के बीच आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि क्या भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार तलवार की नोक पर हुआ था या इसके लिए हमारे देश की अपनी जाति व्यवस्था भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। हम दूसरों को तो बहुत दोष देते हैं, मुस्लिम आक्रमणकारियों को भी हम बहुत दोष देते हैं, लेकिन उस दोष का जो कुछ हिस्सा है जो हमारी तरफ इशारा करता है उसकी हम कभी बात नहीं करते। इसलिए कुछ दोष तो हमारा भी है और आज हम आपको वही बताने वाले हैं। आप शायद जानते नहीं होंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 61 करोड़ मुसलमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भूखंड में रहते हैं और ये वो भूखंड है जो 1947 से पहले का भारत है। सबसे ज्यादा मुसलमान उस भारत में रहते हैं आज भी जो 1947 से पहले का भारत था, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब आप सोचिए, यहां तो इस्लाम की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, फिर भी सबसे ज्यादा मुसलमान इसी इलाके में हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया के 32% मुसलमान सिर्फ इसी भूखंड में रहते हैं। आजादी से पहले भी वर्ष 1941 में जब भारत की आबादी सिर्फ 36 करोड़ थी, तब इनमें मुसलमानों की संख्या 10 करोड़ थी, जो भारत की कुल आबादी का 25% थे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म का इतना विस्तार इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं पर दबाव डालकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया था, तलवार की नोक पर उनसे उनका धर्म बदलवाया था और कहा था कि इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो मार दिए जाओगे। ये कहानी आपने सुनी होंगी, कुछ हद तक सही भी होंगी, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हमारी जाति व्यवस्था के भेदभाव से बचने के लिए पिछड़ी जाति के बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था और आज स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखे गए लेखों के कुछ अंश मैं अपने साथ लाया हूं, जिसे एक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है और पुस्तक का नाम है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। आपको पढ़कर बताता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने खुद क्या लिखा था। उसका एक अंश मेरे हाथ में है, देखिए। भारत के गरीबों में इतने सारे मुसलमान क्यों हैं? इसको ध्यान से आप सुनिएगा। भारत के गरीबों में इतने सारे मुसलमान क्यों हैं? यह कहना बकवास होगा कि उन्हें तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया गया है। इसका असली कारण है भारत की जाति व्यवस्था, जिसमें खेतों के जमींदारों और मंदिरों के पुजारियों से मुक्ति पाने के लिए निचली जाति के हिंदू इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए। बंगाल में किसानों के बीच हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है क्योंकि वहां बहुत सारे खेतों के जमींदार थे और इन जमींदारों से बचने के लिए ही स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते हैं, बड़ी संख्या में निचली जातियों के हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और इस्लाम धर्म को अपना लिया। स्वामी विवेकानंद की इन बातों से यह पता चलता है कि भारत में इस्लाम के विस्तार का एक कारण भारत के समाज की अपनी जाति व्यवस्था भी थी और यह बात बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं। भारत के मुसलमान मुख्य रूप से जातियों के 3 समूहों में बटे हुए हैं, जिनमें पहले समूह को अशराफ कहते हैं, दूसरे को अजलाफ कहते हैं और तीसरे को अरजाल कहते हैं। इनमें अरजाल समूह उन मुसलमानों का है जिसमें हलाल खोर, हवारी और रज़ाक जैसी जातियां शामिल हैं और इन जातियों के मुसलमानों को पसमानदा मुसलमान भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए मुसलमान, जिनके साथ जातियों के आधार पर काफी भेदभाव होता है। अलग अलग रिसर्च पेपर्स में यह बताया गया कि जब भारत में दलित और पिछड़ी जाति के हिंदू जातिगत भेदभाव से बड़े परेशान थे, तब उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को अपना लिया और ये सारे दलित और निचली जाति के हिंदू मुसलमान बन गए और आज भी भारत के 80% मुसलमान पसमानदा मुसलमानों के वर्ग में ही आते हैं। और इसी बात को लेकर स्वामी विवेकानंद ने भी ये सवाल किया है कि भारत के गरीबों में ही इतने सारे मुसलमान क्यों हैं, यानी भारत के मुसलमानों में ज्यादातर लोग गरीब क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? ये सवाल खुद स्वामी विवेकानंद उठा रहे हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बताते हैं कि जब भारत में मुगलों का शासन था, तब सैयद, शेख, पठान, मिर्जा
और मुगल जैसी अगड़ी जाति के मुसलमानों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया था। लेकिन जो दलित और पिछड़े हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने थे और जिन्हें छोटी निम्न जाति का मुसलमान माना जाता था, उन्हें मुगलों ने भी अपने शासन व्यवस्था में बड़े बड़े पदों से दूर रखा। और भारतीय मुसलमानों में जातियों का यह भेदभाव आज भी मौजूद है। और इस बात को मुगल ही नहीं, अंग्रेज भी मानते थे कि भारत में इस्लाम धर्म के विस्तार में हिंदुओं की अपनी जातिगत व्यवस्था ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि भारत के अधिकतर मुसलमान पहले दलित और पिछड़ी जातियों के थे, जिन्होंने शोषण होने के कारण परेशान होकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो मुसलमान बन गए।